इमरान खान साहब की जो जमानत है लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत है बिल आखिर हो गई। जिनकी जानिब आप देखते हैं कि ये मेरा लीडर है, उन लोगों की बातें आपको याद नहीं है क्या क्या किया है। मोहित पीरजादा के प्रोग्राम में जो आपने किया था वो तो दिखा दिया मैंने। ये जो आप कह रहे हैं ना असेंबली के अंदर कोई गाली देता है, तो इमरान खान साहब के मामले में अदालत कहती है मुलाकात करो और अदालत का फैसला नहीं माना जाता। लेकिन इस्लामाबाद की अदालतों में कोई अलग ही निजाम चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी वापसी का मिशन, इस सिलसिले में जो एफर्ट हो रही हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। इमरान खान साहब की जो जमानत है लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत है बिल आखिर हो गई है। ये समाअत ही नहीं हो पा रही थी, दरखास्त पर कार्रवाई हो ही नहीं पा रही थी। अब ये हुआ, सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब 14 अप्रैल को इसकी अगली समाअत रखी गई है। और इस मौके पर हम देखेंगे कि मलिक मसूद ये प्रोसिक्यूटर्स में शामिल हैं, राना नौमान, राना अहसन अली ये दलाइल देंगे। सलमान सफदर साहब ने, बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ FIRs हैं, ये तमाम की तमाम प्लांटेड हैं और वाकयात के बरक्स बनाई गई हैं। जिन पुलिस एहलकारों ने FIR दर्ज की हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को भी सियासी बुनियादों पर 12 मुकदमात में मुलव्वस करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी तमाम मुकदमात में बरी हो गई। इंसात दहशतगर्दी अदालत जज अरशद जावेद ने हक़ाइक़ के बरक्स दरखास्तें ज़मानत मुस्तरद की और इमरान खान इन वाक़यात की तरदीद कर चुके हैं। ATC जज ने तमाम मुकदमात में इमरान खान को पेश किए बगैर जिस्मानी रिमांड दे दिया। इन केसों में जिस्मानी रिमांड नहीं बनता था। इमरान खान को महज स्टेटमेंट की रोशनी में रिमांड पर दे दिया गया। ये सलमान सफदर साहब की जानिब से इस मामले में बताया गया है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, सलमान सफदर साहब जब ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब इस वक्त सियासी कैदी हैं, FIRs में सोर्स का जिक्र नहीं कि किसकी हिदायत की रोशनी में हंगामाराई की गई। तमाम मुकदमात सियासी हैं। FIRs के मतन में तजाद पाया जाता है। तमाम FIR की मुद्दई पुलिस है, एक जैसा मतन है। तमाम FIRs मनसूबाबंदी से बनाई गई हैं और इनके मतन के मुताबिक इमरान खान ने 9 मई की साजिश की। 9 मई के रोज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट केस में पेश हुए थे। FIRs की रोशनी में केस फर्दर इंक्वायरी का है। 8 महीने से जमानत की दरखास्तों पर समाअत नहीं हो रही। 8 महीने से इस सिस्टम ने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। आप जिसको सुने, जिस तज्जियाकार को सुने, जिस सियासतदान को सुने, वो ये बात करता है कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस सिस्टम ने इमरान खान को इसलिए जेल में रखा हुआ है। मुक़्तदिर ताकतों ने इन लोगों को, जिनको इख्तिदार में बिठाया हुआ है, इसलिए बिठाया हुआ है कि 9 मई के वाकयात इस हुकूमत के लिए बीमा पॉलिसी है। इस बीमा पॉलिसी के साथ ये लोग बैठे हुए हैं इमरान खान को जेल में डालकर। 8 महीने जमानत की इन दरखास्तों पर समाअत इमरान खान के मामले में नहीं हुई है। और एक बंदा आपने पहले से उठाया हुआ है, कानून है, एक गिरफ्तारी, तमाम गिरफ्तारी, लेकिन नहीं, गिरफ्तारी डाली जाती है, मजीद गिरफ्तारी डाली जाती है। इमरान खान साहब के केस में यह हुआ है। अब बिलाखिर जाके समाअत हुई है, 14 अप्रैल की तारीख आ गई है। अब आप देखेंगे इसको लटकते हुए, घसीटे जाते हुए। ये मेरी पेश गोई है। ये जो लाहौर हाई कोर्ट को कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, मोहम्मद अशफाक हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद उमैर हैं और दीगर दोस्त हैं, उनकी जो दी गई खबरें हैं, मैं उनसे एक्सट्रैक्ट आपके सामने तमाम का तमाम रख रहा था। ये इमरान खान की वापसी के मिशन में सलमान सफदर साहब का कहना है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब पर एक के बाद एक मुकदमात बना दिए जाते हैं, वगरना हम इमरान खान की रिहाई का तमाम तर बंदोबस्त कर चुके थे। फिर उसके बाद अल-कादिर केस में सजा दे दी गई इमरान खान साहब को और अल-कादिर केस में 14 साल की डाल दिया गया। यहां ये जमानत ही कंफर्म होती हैं। उसके बाद आपको जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर के मामले पर, और अल-कादिर केस जो है उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला दिया गया है वो ओवरटर्न होता है
تو عمران خان از سیٹ ٹو بی فریڈ. لیکن جس طرح سے یہ سسٹم عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے انتظامات کرتا ہے، مزید گرفتاری ڈال دو. یعنی ایک درخواست تو ان لوگوں نے ایسی ہے کہ جس نے جرم کیا تھا اس شخص کا ہم سب کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، وہ ایک بیوروکریٹ کے خاندان کا چشم و چراغ ہے. اور اس شخص کو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس میں نامزد کیا گیا، لیکن اس ایف آئی آر میں بھی عمران خان کا بشرا بی بی کا نام ہے. وہ ایف آئی آر داخل دفتر ابھی کر کے رکھ دی گئی ہے. یہ ہمارے ہاں سلسلہ چل رہا ہے. عمران خان کو اس وقت مسلسل قید میں رکھنے کے لیے اس سسٹم نے یہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. تو یہ عمران خان کی واپسی کے مشن میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ سلمان صفدر صاحب نے فوری طور پر اپنے دلائل بھی مکمل کر لیے ہیں. اب اس سے آگے یہاں یہ کتنا کھینچا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے ہمارے سامنے آ جائے گا. میں آپ سے عرض کروں مزید ایک بڑی خبر آئی سالار خان کاکڑ کے حوالے سے. بلوچستان میں غالباً یعنی 263 ہے جہاں سے سالار خان جیتے تھے. کچھ فارم 45 کے مطابق 28,000 کے قریب ووٹ انہوں نے لیے تھے. اور حاجی جمال شاہ کاکڑ جن کو جتوایا گیا ان کو جتوایا گیا وہ تھے فارم 45 کے مطابق کل 9,000 ووٹوں پر. یہاں سے جو سالار خان جیتے تھے وہ آئے تھے غالباً 26 نومبر کے احتجاج کے سلسلے میں. اس کے بعد گرفتار کر لیے گئے تھے واپسی کے موقع پر. اور پھر تب سے اب تک مسلسل ایک نوجوان رہنما کو ہم نے یہ دیکھا کہ منہ پہ کپڑا ڈال کے ہتھکڑیاں پہنا کے ایسے جیسے کسی دہشت گرد کو لایا جاتا ہے عدالتوں میں گھسیٹا گیا. اب جا کے مقدمے سے ڈسچارج ہو گئے ہیں. میں اس وقت جب آپ سے یہ بات کر رہا ہوں نا دن کے 3:11، اب آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ایڈٹ کے بعد تو پروبیبلی 4:30 بجے کے آس پاس کا وقت ہوگا. تو اس کے کچھ دیر بعد ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سے ہوتا ہے عدالتوں سے فیصلے آتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد روبکار وغیرہ جاری ہونے کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے کسی شخص کو. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سالار خان کاکڑ کو رہا کر دیا جائے، مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. مگر یہ سسٹم ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو 20 30 بار گرفتار کیا گیا. عدالت فیصلہ دیتی ہے چھوڑ دو، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. پرویز الہی کے کیس میں تو عدالت نے کہا ان کو گھر چھوڑ کر آؤ، اور گھر کے رستے میں اسلام آباد پولیس نے آ کے گاڑی سے ایک بزرگ کو ڈنڈا ڈولی کر کے نکالا تھا. تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال سالار خان کاکڑ صاحب کے معاملے میں بڑی خبر یہ ہے کہ ان کو اب بالآخر مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب کو جو آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کا معاملہ ہے میں اس پر ذرا سا آگے جا کر آتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. خواجہ آصف صاحب اپنے ٹویٹ میں بیرسٹر گوہر کی ایک خبر ہے وہ لگانے کے بعد کہتے ہیں، خبر میں لکھا گوہر وانٹس بریک تھرو ود اسٹیبلشمنٹ. اب خواجہ صاحب کہتے ہیں رابطے، منتیں، ترلے، نیک چال چلن کی قسمیں، وعدے، ساتھ ہی ملک سے باہر بیٹھے مامے چاچے کے ذمے ڈیوٹی کے گالیاں نکالو. خواجہ صاحب کچھ تھوڑا سا احساس کریں. یہ آپ بول رہے ہیں، یہ آپ بول رہے ہیں، آپ کی جماعت، آپ کے قائدین، آپ کے لیفٹ رائٹ موجود لوگ جن کی جانب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا لیڈر ہے، ان لوگوں کی باتیں آپ کو یاد نہیں ہے کیا 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 ہے؟ تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو. اچھا، خراب کریں یہ فوج کے جنرل، ٹھیک ہے، اور ٹھیک کریں نواز شریف خان. رکو ذرا صبر کرو. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں. میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھیا. خواجہ صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں نا یہ نوسر بات سمجھتے ہیں دنیا پاگل ہے، ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں نا اس گفتگو میں. میں آپ کا جب ٹویٹ پڑھ رہا ہوں تو درمیان میں ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں کہ ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے ابھی دیکھا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اور ابھی تو رکو. 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی وہ پوچھا آپ نے. انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے. انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا. ٹھیک ہے، سمجھیا. خواجہ صاحب لکھتے ہیں یہ نوسر باز سمجھتے ہیں دنیا پاگل ہے اور ملک کے اندر اور باہر کی پی ٹی آئی کی ملی بھگت اور نورا کشتی کو کوئی سمجھ نہیں رہا اور یہ دوغلی زبان سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر منافقانہ رویہ، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی صلح صفائی کی بات کرتا ہے. خواجہ صاحب محیط پیر زادہ کے پروگرام میں جو آپ نے کیا تھا وہ تو دکھا دیا میں نے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسمبلی کے اندر کوئی گالی دیتا ہے اور کوئی صلح صفائی کی بات کرتا ہے.
ख्वाजा साहब असेंबली के अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दफाई बजट पे खर्च किए, ठीक है, लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। अच्छा, कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। देखिए ना आपने क्या क्या कर रखा है। तो ये तो आप लोगों के किए का खुलासा है, जो जो आप लोगों ने कारनामे अंजाम दे रखे। तो आप लोग ये बात करते हो ना, जचते नहीं है, ये कौम जानती है इस डिजिटल दौर के बच्चों को मामून नहीं बनाया जा सकता ख्वाजा साहब, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आखिरी चीज, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए हम देख रहे हैं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर कोई एक आध मुलाकात हो सकता है, किसी से कहा जाए कि आप जाके कर लीजिए, वगरना आज भी मुलाकात होती हुई नजर नहीं आ रही। वही तरीका अदालत के अहकामात के बावजूद भी वही तरीका के ठीक है, इन लोगों के रास्ते रोको, अडियाला की सड़कें बंद कर दो, गाड़ियों की तलाशियां लो, कोई गाड़ी में पीछे बैठा हुआ है, काले शीशे वाली गाड़ी में बैठा हुआ है, कौन कहां कैसे आ जाए, कोई मोटरसाइकिल पे आ जाए, कोई पीछे से आ जाए, हेलमेट लगा के आ जाए, एक एक चीज चेक करो। पुलिस ने वही काम किया है। और उसके बाद हुआ क्या है, आप देखिए कि मैं थोड़ी देर पहले की वीडियो देख रहा था, तो साहिबजादा हामिद रजा साहब और इनके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये रोक लिए गए, लेकिन उमर अयूब और नियाजुल्लाह नियाजी ये लोग अडियाला जेल पहुंच गए। पंजाब असेंबली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है अहमद भज्जर साहब, उनको भी रोक लिया गया गोरखपुर नाके पर। यही तमाम काम हमने अलीमा खान साहिबा जब आ रही थी तब भी देखे थे। तो इमरान खान साहब के मामले में अदालत कहती है मुलाकात करवाओ, और अदालत का फैसला नहीं माना जाता। हम अदालत को रो रहे हैं। यहां तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हो रहा है कि जो लार्जर बेंच बना था, यानी जो सरदार एजाज इसाक साहब की अदालत थी, वहां जो सिंगल मेंबर बेंच था उसको तब्दील किया गया, सो किया गया। लेकिन यहां हमने ये भी देखा है कि लार्जर बेंच को भी तब्दील कर दिया गया, और लार्जर बेंच की तब्दीली के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब, उनके साथ सूमरो साहब, इनाम अमीन मिनहाज साहब, ये 3 जज साहिबान बेंच सुनेंगे, केस सुनेंगे। ये कैसे किया जा सकता है? ये जज साहिबान भी अब रो रहे हैं, वो बाकायदा सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद की अदालतों में कोई अलग ही निज़ाम चल रहा है, और इस निज़ाम का भी ये लोग, हकीकत है कि इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आगे भी सुना नहीं जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।